बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, इस वक्त एक तो जनाब बाजवा साहब का जो एक मशकूक इंटरव्यू जो है वो पूरे मुल्क की सियासत पे छाया हुआ है, और ये वाहिद इंटरव्यू है कि जिसका तकरीबन 5 दिन के बाद उन्होंने इसकी तरदीद जारी की है। इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा, सदर पाकिस्तान ने जो लेटर लिखा है वज़ीर आज़म को इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से, उससे भी PDM को काफ़ी मरोड़ उठ रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और तीसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट में अब ये अगले हफ्ते से ये मामला चला जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबात को मुलतवी किया है उस पर क्या मामला बनता है, लेकिन शुनीद ये है कि सुप्रीम कोर्ट यकीनी तौर पर एक मुतफ़िका फ़ैसले के लिए लार्जर बेंच ज़रूर इस मामले में तश्कील देगी, ताकि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आए तो उस पर पूरी कौम जो है मुतफ़िक भी नज़र आए और किसी को उंगली उठाने का मौका भी ना मिले। और PDM जो बार बार कहती रही है कि जी लार्जर बेंच नहीं बल्कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए, वो भी मुतालबा पूरा हो जाएगा। और अब तो PTI की तरफ से भी ये आवाज़ें आने लगी हैं कि लार्जर बेंच ही इस मामले की हल के लिए तश्कील दिया जाए। तो नाज़रीन, पहले हम बात करेंगे कि जनाब बाजवा साहब ने जो इंटरव्यू दिया है, शाहिद मेतला साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया। पहला जो हिस्सा उन्होंने उसका जारी किया शाहिद मेतला साहब ने, उसमें उन्होंने कहा कि बाजवा साहब का ये कहना था कि इमरान खान जो है वो बहुत चालाक है, बहुत झूठा है, बहुत अय्यार है, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। उस पर बाजवा साहब जो हैं वो बड़े मुतमिन नज़र आए और उस पर उन्होंने तरदीद जारी नहीं की। लेकिन फिर जब दूसरा हिस्सा आया जिसमें शायद मेतला साहब ने इस बात को यहाँ किया कि जनाब बाजवा साहब ने इंटरव्यू देते ये कहा था कि शहबाज शरीफ जब मेरे पास आए तो मैंने उनको कहा कि आपने अपने बेटे को ही, हमजा शहबाज को, वज़ीर आला बना दिया, तो ऐसा क्यों किया। तो जनाब बाजवा की तरफ से ये कहा गया कि मैंने काफ़ी देर तक जो है वो सरजनश की बर्मी का इजहार किया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो सर झुकाए बातें सुनते रहे। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उनकी ये खूबी है कि वो बस सर झुका के बातें सुनते रहते हैं। लेकिन नाजरीन, इस्लामाबाद में ये ख़बरें ये हैं कि PDM ने जनाब बाजवा का ये दूसरा हिस्सा जो था उस पर काफ़ी बुरा बनाया है। और यही वजह है कि कामरान शाहिद जो एक और बड़े TV चैनल के एंकर हैं, उन्होंने बाजवा साहब को इंटरव्यू के लिए फ़ोन किया। तो अब उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं दिया, ये शाहिद मेतला के ख़िलाफ़ मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। तो नाज़रीन, आप ख़ुद सोचें, क्या किसी जर्नलिस्ट की ऐसी ताकत हो सकती है, ये जुर्रत हो सकती है कि किसी ताज़ा रिटायर्ड जर्नैल का वो घर से बैठ के इंटरव्यू जारी कर दें और बाद में वो जर्नैल कहे कि जनाब मैंने तो इंटरव्यू नहीं दिया, मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। और फिर जब पहला पोर्शन आए तो मौसूफ उस पर मुतमिन नज़र आएँ और 5 दिन के बाद जब दूसरा पोर्शन आए तो वो आग बगोला हो जाएं। और वो भी ये नहीं कि बराह रास्त ये कहें कि शायद मेतला को फ़ोन करके वो कहें कि आपने ऐसा क्यों किया है, बल्कि एक तीसरा एंकर उनको फ़ोन करता है इंटरव्यू के लिए, उसको कहते हैं कि जनाब मैं तो शायद मेतला के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि चलें आजकल के सियासी सिनेरियो में या तो जनाब बाजवा का इंटरव्यू अहम हो सकता है या जनाब फैज़ हमीद का इंटरव्यू अहम हो सकता है, लेकिन 2 साल तक ये वैसे किसी को इंटरव्यू नहीं दे सकते कानून के मुताबिक। लेकिन ऐसा शायद मेतला या किसी और ने घर बैठ के क्यों नहीं किया, क्यों वो एक खुद साख्ता इंटरव्यू जनाब फैज़ हमीद का घर से बैठा कर जारी करते और फिर जनाब फैज़ हमीद जो है वो कहते कि जनाब मैंने तो इंटरव्यू नहीं दिया, ये किसने मेरा इंटरव्यू चलाया। ये जनाब बाजवा साहब के साथ प्रॉब्लम है कि वो एक बेचैन रूह हैं, उनसे रहा नहीं जाता। जैसे पहले उन्होंने नवाज शरीफ का धड़न तख्ता किया और उसको मानते भी हैं, और बाद में फिर जब इमरान खान को हीरो बना के ले आए फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी। फिर इसमें तो कोई शक नहीं रहा कि जनाब बाजवा ने रजीम चेंज के लिए अमेरिका में बैठे हुए हुसैन हक्कानी की मदद भी हासिल की, और फिर किस तरीके से वहाँ पे साबिक CIA चीफ जो हैं उनको $1.5 लाख जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए गए। तो बाजवा साहब ने जब रिटायरमेंट ले रहे थे तो उस वक़्त उन्होंने ये कहा था कि बस मैं अब गुमनामी की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। लेकिन वो चाहें भी तो गुमनामी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, चूँकि उनको कुछ दिनों के बाद ऐसा हौल उठता है अंदर उनके, ऐसा कोई तूफ़ान उठता है, वो किसी न किसी फिर जर्नलिस्ट को बुला लेते हैं। पहले उन्होंने जवेद चौधरी को बुला के ऐसी बातें की, अब उन्होंने शायद मेतला साहब के साथ ऐसी बातें की हैं। और फिर इसके अलावा नाजरीन, आपको ये याद रखना चाहिए कि जब अभी रिटायर नहीं हुए थे तो जनाब साहब ने अपनी तकरीर में ये कहा था कि हमने कुछ 6 माह पहले से ये अहद कर लिया था कि अब हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ तो गुज़िश्ता मई में असम्बली तोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। फिर DGISI जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ को कहा कि इसको असम्बली तोड़ने से मना करें। तो इसका मतलब है तो फिर कौल व फ़िल में तज़ाद ही तज़ाद है।
तो खुद तस्दीक कर रहे हैं, फिर खुद ही तरदीद कर रहे हैं। शाहिद मेतला साहब कम अज़ कम, क्योंकि शाहिद मेतला साहब पाकिस्तान बेस्ड हैं, इस्लामाबाद में जर्नलिज्म करते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते कि घर बैठें और एक इंटरव्यू जारी कर दें और फिर उनके जनाब कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो कहें कि जनाब मैंने तो ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया। लेकिन अब भी कमज़ोर फुटेज जो है वो जनाब हमारे दोस्त शायद मेतला साहब की है, इसलिए कि जनाब कमर जावेद बाजवा के एसेट्स का जिन्होंने वो सामने लाए थे असलम शाहिद साहब जो जर्नलिस्ट थे, तो बजाय इसके कि हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी इस्टेब्लिशमेंट कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेती, हमारे इदारों ने FIA ने उल्टा उसी जर्नलिस्ट को ही उठा लिया था। अब बजाय इसके कि हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट के कवानीन है कि कोई भी रिटायर्ड जर्नैल अपनी रिटायरमेंट के 2 साल तक जो है वो इंटरव्यू नहीं दे सकता, बल्कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का तो मामला ऐसा है क्योंकि उन्होंने 5 वज़ीर आज़म के साथ काम किया है और उन्होंने 2 बड़ी हुकूमतों की तब्दीली में उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 2 बड़ी हुकूमतों को गिराने में अहम किरदार अदा किया है। तो लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि कम से कम 2 साल के लिए तो उनके बाहर रेंजर का एक दस्ता बैठा दें और टेलीफोन के जो मामलात हैं उस हवाले से भी उनकी निगरानी की जाए, वो किसी से टेलीफोनिक गुफ्तगू ना करें, चूँकि इससे सारा गंद जो है वो मिल मिला के फिर इस्टेब्लिशमेंट पर ही आ जाता है। चूँकि ज़ाहिर है वो आर्मी चीफ रहे हैं जनाब कमर जावेद बाजवा साहब, और एक दस्ता ऐसा बैठाएं उनके घर के बाहर कि जो जनाब कम से कम उनको इंटरव्यू से रोके रखे। उनके वो टीवी देखते हैं, फिर उनके अंदर एक तूफ़ान बरपा होता है, फिर वो किसी राब्ते से किसी ना किसी जर्नलिस्ट को बुला लेते हैं, फिर ऐसी बातें कर देते हैं जो PDM जो उनके इस वक्त जो है जो उनके मौसन कहा जा सकता है, या बाजवा उनके मौसन है या वो उनके मौसन है, लेकिन इस वक्त PDM जो है वो जनाब बाजवा से सख्त नाराज़ दिखाई देती है। इसीलिए जनाब बाजवा साहब ने कहा है कि वो शायद मेतला के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई अगर हो सकती है तो शायद मेतला के ख़िलाफ़ असूली तौर पर तो कार्रवाई होनी चाहिए जनाब कमर जावेद बाजवा साहब के ख़िलाफ़ कवानीन के मुताबिक कि आपने किसी भी जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया क्यों 2 साल से पहले। उधर जनाब फैज़ हमीद साहब भी तो बैठे हुए ना, उन्होंने अभी तक किसी जर्नलिस्ट को नहीं बुलाया, उन्होंने किसी को जनाब अली को गैर रस्मी गुफ्तगू नहीं की, लेकिन बाजवा साहब को पता नहीं क्या जनाब अली उनके दिल में आती है, तो फिर वो किसी को बुला लेते हैं और गुफ्तगू करते हैं। तो नाज़रीन देखते हैं कि क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट जनाब बाजवा साहब को इस हवाले से पाबंद कर पाएगी या कानूनी तौर पर उनके खिलाफ एक्शन लेगी कि आप ये 2 साल से पहले अपना रोज़ा क्यों तोड़ते हैं। तो रोज़ों की, चूँकि हमारे रोज़े तो चल रहे हैं इसीलिए रोज़ों का जिक्र भी कर दिया। और दूसरा नाज़रीन, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शन का मामला 8 अक्टूबर तक डिले किया है, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट में मामला यकीनी तौर पे जाएगा और अगला हफ्ता जो है पीर के दिन से मामला जो हैं वो बड़े गर्म हो जाएंगे। और इमरान खान जो हैं उनको घर बैठे बैठाए ये मदद मिल गई है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने खुद फाउल प्ले कर दिया है। हुकूमत ने पार्लियामेंट में खड़े होकर मुतालबा किया और इलेक्शन कमीशन ने अपने दफ्तर में बैठ के इलेक्शन जो है वो डिले कर दिया। लेकिन कुछ वाक़फ़ान हाल ये भी कहते हैं कि इलेक्शन डिले इसलिए किए गए ताकि कोई ऐसा भूचाल पैदा कर दिया जाए सियासत में, ऐसा जल्जला पैदा कर दिया जाए कि इमरान खान के साथ बैठ के कोई 2 महीने आगे पीछे करके इस मामले को सेटल डाउन कर लिया जाए। और मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट भी यकीनी तौर पे ये चाहेगी कि मामला बिगड़ने की बजाय इनको ऐसन तरीके से हल कर लिया जाए और कौमी तौर पर एक ऐसा इत्तफाक़ राय पैदा किया जाए कि इलेक्शन जो हैं वो हो जाएँ, सूबाई असम्बलियों के भी और कौमी असम्बली की भी। लेकिन इसमें सरासर खसारा जो है वो PDM का है, चूँकि PDM ने खिलाफ तवक्को और खिलाफ कानून जो है इलेक्शन को इल्तवा में डाला है और आने वाले वक्त में पाकिस्तान में इसको मिसाल के तौर पर रखा जाएगा। और PDM में शामिल 13 जमातें जो हैं वो जब भी इस हवाले से आइन की बात करेंगी, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को बहुत धचका पहुँचा और पीपल्स पार्टी में मौजूद चौधरी एतजाज़ हसन, सरदार लतीफ़ खोसा समेत कई और ऐसी आवाज़ें हैं जो छतों पे खड़े होकर अजानें दे रहे हैं कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है। लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत चूँकि इस वक्त नून लीग के साथ नथी है, लिहाजा वो ना तो बिलावल साहब कह रहे हैं ना जरदारी साहब कह रहे हैं कि ये आइनी खिलाफ वर्जी है, और ना ही वो हुकूमत छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि जितने दिन ये PDM की हुकूमत रहेगी PDM के ऊपर सारा महंगाई का मलबा पड़ेगा, बदअमनी का मलबा पड़ेगा, और जितनी बेबुनियाद FIR PTI के कारकुनों के ख़िलाफ़ हो रही हैं उसका सारा मलबा भी मुस्लिम लीग नून के ऊपर है। जितना तशद्दुद हो रहा है और जितना जनाब अली लोगों के कपड़े उतारे जा रहे हैं, वो सारे का सारा मलबा जो है वो PDM की हुकूमत के साथ साथ सबसे ज़्यादा बोझ जो है
वो इज़्ज़त माफ़ जनाब शहबाज शरीफ के ऊपर है। और फिर नाजरीन आपको ये भी बताता चलूँ कि IMF ने फिर मामला लटका दिया है और उन्होंने स्टाफ लेवल का मुआहदा करने से भी इनकार कर दिया और मज़ीद शराइत लेके आ गए हैं। ये IMF की मज़ीद शराइत जो है, इसका मतलब है मज़ीद महंगाई होगी तो अवाम जो है बेचारे पहले ही भूखों मर रहे हैं। तो लोग इमरान की मोहब्बत में अब कम बल्कि PDM की नफ़रत में ज़्यादा निकल रहे हैं। अगरचे जो लाहौर का जलसा उसको रोकने के लिए PDM ने बड़े बड़े कंटेनर भी लगाए, लेकिन आवाम का एक जम्मे गफ़ीर जो है वो निकला और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। और इमरान खान अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के ये जलसे जुलूस और रैलियाँ भी कर रहे हैं, अदालतों में भी पेश हो रहे हैं। फिर उनके भांजे हस्साम नियाज़ी को जिस बेबुनियाद मुकदमे में, अब ये देखें ना कि एक मुकदमे में उनकी ज़मानत हुई तो कोयटा पुलिस पहुंच गई कि जनाब हमें मतलूब हैं, हालांकि वहाँ पे जो ट्रैफिक ब्लॉक हुई या रोड ब्लॉक हुआ था वहाँ हस्सान नियाज़ी मौजूद नहीं था, लेकिन कोयटा पुलिस का ये मौक़िफ़ था कि हमने जो उसके मुल्ज़मान पकड़े हैं उनका ये बयान आया है कि जी हस्सान नियाज़ी ने हमें कहा था। तो ये मिसालें सेट हो रही हैं। आने वाले वक्त में ये कानून की अमलदारी जो है वो कायम नहीं हो रही, बल्कि कानून को मरोड़ना किस तरीके से है, तोड़ना किस तरीके से है, इस तरह के जो है वो मामला सेट हो रहे हैं कि कानूनी तौर पे अपने मुखालफिन को किस तरह जिच करना है। तो नाज़रीन ये सारी के सारा मलबा जो है वो नवाज़ शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नून पे गिर रहा है और ख़ुद नवाज़ शरीफ भी अब परेशान है, चूँकि उनका वोट बैंक जो है वो सिरे से शहबाज शरीफ ने चंद केस ख़त्म करने के लिए वो उन वोट बैंक के ऊपर आरा चला दिया है। पीपल्स पार्टी के वोट बैंक को कुछ नहीं हुआ। जमीयत उलमा इस्लाम जहाँ खड़ी थी, बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है मजमूई तौर पे वो अपने अकाउंट्स देखते हैं, बैंक अकाउंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो प्रॉफिट में जा रहे हैं, चूँकि उनके पास तो इतना इक़्तिदार था नहीं जितना उनको रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद मिल गया। तो वो वैसे इमरान खान ने जो KPK में जो कारकर्दगी थी उन्होंने वैसे ही वहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम का सफाया किया हुआ था, लिहाजा वो तो प्रॉफिट में जा रहे हैं जो जमीयत उलमा इस्लाम के लोग हैं। तो नाज़रीन ये सारा मंजरनामा जो है इस वक्त कायम है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं PTI ने, लेकिन इलेक्शन देर से हों या दरमियानी मुद्दत में हो, जून में हो या 8 अक्टूबर को, इमरान खान साहब का फ़ायदा ही फ़ायदा है। और जिस तरीके से PDM की हुकूमत इमरान खान के जलसों को, रैलियों को रोकने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, कल कलां को जब कोई भी इक़्तिदार में हुआ इसी तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए, इसी तरह के पुलिस को इस्तेमाल किया गया, इसी तरह रियासती इदारों को इस्तेमाल किया गया, तो फिर PDM किससे शिकायत करेगी? क्योंकि PDM जो कुछ कर रही है वो सारा उसकी वीडियो मौजूद है। और अब तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता कि TV चैनल वो फुटेज दिखा देते हैं जिसमें राना सनाउल्लाह कुछ कह रहा होता है, जिसमें मरियम बीबी का कुछ और बयान होता है, जिसमें नवाज शरीफ का कुछ और बयान होता है। ये जो आज बीज रहे हैं आने वाले वक्त में, बल्कि मुस्तकबिल करीब में PDM को खुद इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और ये फसल जो कांटों की वो बीज रहे हैं इनको खुद वो काटना पड़ेगी। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।